दी श्री जी से पूछा गया, दी श्री जी, आपके नज़र में आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? तो दी श्री जी कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके आधार पर आप किसी भी रचना, किसी भी घटना में निहित जो आनंद है, परम आनंद है, उसकी अनुभूति आप कर लेते हैं। जब यह ज्ञान आप में जागृत होता है तो इस जगत का हर रचना, हर घटना, भले वह चर हो, अचर हो, हर एक घटना आपको आनंद आनंद, परम आनंद देने लगता है। सांसारिक ज्ञान में हम किसी भी रचना या किसी भी घटना के विश्लेषण को तात्कालिक समय में ही देखते हैं, छोटे से टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब आप एक प्रयोग देखें। अगर कोई कहता है कि इतना सुंदर आवाज कहाँ से आ रहा है, तो सांसारिक ज्ञान के आधार पर यह कहा जाएगा कि इस पात्र से और इस लकड़ी का जो पिंड है, इसके टकराव के कारण आपका इतना मधुर आवाज निकल रहा है। परंतु यह कैसे निकल रहा है, तो आप विज्ञान के आधार पे यह निश्चित कर सकते हैं कि इस पात्र से आपको यह आवाज निकलता है, किसी दूसरे पात्र से नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे आप आध्यात्मिक ज्ञान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यह पात्र बना किससे है, यह लकड़ी का जो पिंड है यह कैसे बना हुआ है, इसको किसने बनाया है, इसको किसने बनाया है, यह किस चीजों से बना है। आज तो साइंस एटम तक पहुंच गया है कि एटम से बना है, एटम से नीचे बहुत सारे माइक्रो जो पार्टिकल्स है उसको भी, गॉड पार्टिकल्स तक भी साइंस पहुंच चुका है। उसके आधार पे देखा जाता है कि इसका जो मटेरियल है और हमारे अंदर जो मटेरियल या इस जगत के किसी के अंदर जो मटेरियल है सब समान है। इससे भी आगे अगर आप विचार करते हैं कि इस पात्र को किसने बनाया, इस लकड़ी को किसने बनाया, कौन सुन रहा है, इस जगत में और ध्वनि पैदा करने वाली जो भी माध्यम है वह, उसे किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। जब अगर हमारे पिताजी नहीं होते तो मैं नहीं होता, हमारे पिताजी के पिताजी नहीं होते तो पिताजी नहीं होते। इसका मतलब कि पिता के पिता के पिता के जो अनंत पिता, जो अंतिम पिता, जो शुरुआत के पिता जो थे, अगर वो न होते तो मैं न होता। उसी प्रकार इसको बनाने वाले का जो पूर्वज नहीं होते तो यह नहीं होता। यह जगत का जो शुरुआत है वह हमारे परम पिता परमेश्वर, इसको बनाने वाले परम पिता परमेश्वर, इस मटेरियल को बनाने वाले परम पिता परमेश्वर सब एक है। और जब सृष्टि बनी थी उसका प्रभाव यह है कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस पात्र से आवाज निकल रहा है। तो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान अगर अर्जित करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा यहाँ पे हर एक रचना, हर एक घटना में केवल आनंद आनंद, परम आनंद छुपा हुआ है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जागृत कीजिए, और एक बार जब जागृत हो जाएगा ना तो आपको देखते हैं हर चीज में आपको परम आनंद आने लगेगा, परम आनंद आने लगेगा। दी श्री जी से पुनः पूछा गया कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है
तो क्या वह गलत है? क्या परमात्मा ने गलत बनाया है या ठीक नहीं बनाया है? तो दीश्री जी कहते हैं, नहीं, इस परमात्मा का, इस प्रकृति का बहुत ही सुंदर लीला है। एक बीज होता है, वह पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फूल बनता है, फल बनता है, फिर बीज बनता है। इस साइकिल को अगर आप देखेंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है यह पता करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि सब अपनी अपनी अवस्था में परम है। उसी प्रकार इस जगत में किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, किसी के पास बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, किसी के पास छोटा आध्यात्मिक ज्ञान है, किसी के पास संसारिक ज्ञान है, किसी के पास छोटा संसारिक ज्ञान है, किसी के बड़ा संसारिक ज्ञान। ये एक साइकिल है। हम कभी दुख की अवस्था में होते हैं, कभी सुख की अवस्था में होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी बुजुर्ग होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। हम अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग समय में, अलग अलग जन्मों में गुजरते हैं। तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन अवस्था गलत है, कौन अवस्था सही है, क्योंकि हर अवस्था अपने अवस्था का एक परम आनंद है। हर अवस्था में परम आनंद छुपा हुआ है। हम अपने ज्ञान के आधार पर किसी को विक्षिप्त, किसी को दुखी, किसी को गरीब मानकर यह मानते हैं कि उसमें परम आनंद नहीं है। वह एक अवस्था से गुजर रहा है, उसे दुख होगा, वह विक्षिप्त होगा, तो उसका आत्मज्ञान जागृत होगा। हो सकता है कि इस जन्म में न हो तो अगले जन्म में हो। एक साइकिल है। वो साइकिल में पहले इंसान विक्षिप्त अवस्था में हो सकता है या आनंद की अवस्था में होता है, फिर वह धीरे धीरे साइकिल बढ़ती है। एक साइकिल होती है, कहीं आनंद है, कहीं विक्षिप्त है, और अलग अलग अवस्थाओं में वह गुजरता है, अलग अलग जन्मों में वह गुजरता है। तो यह कहना कि वह गलत है, क्योंकि आप एक छोटे से टाइम फ्रेम में देखकर कहते हैं कि वह इंसान विक्षिप्त है या दुखी है या गरीब है, तो उसे दुख है नहीं, वह एक अवस्था है। हो सकता है कि उसके पहले वह आनंद की अवस्था में हो, उसके बाद वह आनंद की अवस्था में हो। अभी वह संसारिक भाव में जी रहा है, पहले आध्यात्मिक भाव में होगा या बाद में फिर आध्यात्मिक भाव में होगा, होना ही है उसे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो जाएगा तो आपको हर एक अवस्था का आनंद आने लगेगा। अंदर आपको मन में एक परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आप पूरी सृष्टि को एक रूप में देखना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे कि वह दुखी है, वह दुखी है, वह सुखी है, वह आनंद में है, वह दुखी है, वह सुखी है, आनंद में। यह साइकिल चलते रहेगा। तब आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा। हर रचना, हर घटना आपको आनंद आनंद, परम आनंद देने लगेगा, परम आनंद देने लगेगा, परम आनंद देने लगेगा।